दोस्तों नमस्कार, मैं सभी आप देख रहे हो एसएस न्यूज मामन। ऐसा कि आपको विदित होगा, कल के नेताजी स्टेडियम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है। जैसा कि 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का अंतिम दिन है, तो 32 इस गीता महोत्सव के अंदर लगाए गए। शिक्षा विभाग के द्वारा 6 स्टॉल लगाई गई है, लेकिन आप देख सकते हो निपुण प्रदर्शनी को लेकर के जिस तरीके से हरियाणा सरकार भी जोर दे रही है कि बच्चों को कहीं बगैर पैसे के कहीं निपुण प्रदर्शनी उन्होंने लगाने का काम किया गीता महोत्सव के अंदर। तो हमारे साथ मौजूद है इस प्रदर्शनी को लगाने का काम जी, अपने परिचय के साथ। नमस्कार जी, मेरा नाम महेश गौड़ है। मैं ABRC के पद पर कार्यरत हूँ और इस निपुण स्टॉल का मुझे माननीय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पलवल द्वारा इंचार्ज के रूप में एक छोटी सी जिम्मेदारी दी गई है। ये आप जो देख रहे हैं, ये हमारे 5 स्टार टीचर जिनको राज्य स्तर पर भी माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा, माननीय निदेशक महोदय द्वारा अवार्ड दिया गया है। ये सभी टीचर जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का निपुण कार्यक्रम है, ये बताना चाह रहे हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि यहाँ सब कुछ जो मटेरियल दे रहा है से हैंडमेड है, और ये बताना चाह रहे हैं कि यदि अध्यापक प्रयास करे, वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ सारा मटेरियल जो आपको दिखाई दे रहा है वो हैंडमेड है। हमारी टीम में हमारे राजेश सर हैं, राहुल सर हैं हसनपुर से, कैलाश सर हैं, मंजू देवी हैं, मिस्टर महेंद्र सिंह हैं। ये सभी एक संदेश देना चाह रहे हैं कि यदि हम प्रयास करें तो इसका जो मूल उद्देश्य है वो मैं बताना चाहूंगा कि बच्चा विद्यालय आए, और विद्यालय आ गया, कई बार आपने देखा होगा बच्चा वहां पर 1 पीरियड 2 पीरियड हाफ टाइम में चला गया। हम ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चे के लिए यदि मेरे पास कुछ मटेरियल है, टीचर के पास कुछ मटेरियल है, तो विद्यालय से बच्चा जाएगा नहीं। उसका इंटरेस्ट क्रिएट कैसे हो, आप ये हमारे टीचर बताएंगे। मैं निवेदन करूंगा 1-1 मिनट के लिए जो हमारे सभी टीचर हैं वो बताएंगे। भाई जी, सबसे पहले ये जो निपुण प्रदर्शनी आपने नाम दिया, ये किस चीज को लेकर के दिया? सर, हमारे बच्चों के लिए राज्य पूरे देश में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि बच्चे को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान होना चाहिए। कि बच्चा कक्षा 4 में आ गया, 5 में आ गया, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, हेजिटेशन होती है, उसके लिए कार्यक्रम लॉन्च किया है। और पूरी सरकार का आप देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। भाई जी, बात करें प्राइवेट स्कूलों को लेकर, तो कहीं ना कहीं जितना ये आपने निपुण बनाने का खुद ने काम किया, तो प्राइवेट स्कूलों में यदि इसको लेकर बात करें तो कम से कम अनेकों पैसे खर्च हो जाएंगे इस चीज को बना। तो क्या कहना चाहोगे हरियाणा सरकार की इस मुहिम को लेकर? जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सर, यदि हम इसमें पैसों का हिसाब लगाएं बहुत सारा, लेकिन यहाँ पर हम केवल ये बताना चाहते हैं कि पैसा होना या पैसा आना अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारी इच्छा शक्ति क्या है। यदि हमारी इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से हम बच्चों के लिए अपना बेस्ट प्रयास कर सकते हैं, अपना 100% योगदान दे सकते हैं, जो हमारे टीचर्स ने। जी, आप बताएं। नमस्कार, मैं मंजू देवी JBT पोस्ट पर कार्यरत हूँ कोरल में। तो हम जो है, हम वेस्ट मटेरियल देखते हैं, जो भी हमारे घर में हमें लगता है कि ये वेस्ट है, तो इसको हम किस रूप में यूज करें ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सके। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये एग्जॉस्ट फैन का पंखा आया हमारे घर में और ये रखा हुआ था। मैंने कहा इसका क्या यूज होना चाहिए, इसे वेस्ट तो नहीं करना है, तो मैंने इसको आगे से रैप करके एक बायोस्कोप बनाया है। बायोस्कोप जो कि पहले मेले में बच्चे दोस्तों आप देख सकते हो कि इन्होंने बताया कि हमारे घर में एक पंखा आया और जो वेस्ट सामान होता है उसका डिब्बा होता है, तो हम यूं ही फेंक देते हैं डस्टबिन के माध्यम से। तो आप देख सकते हो किस तरीके से इस पे लिखा हुआ है गीता सार, गीता दर्शन। किस तरीके से बोतल काट करके जो रेफर होता है माल, खराब जो डैमेज माल होता है, उसको बनाने का काम किया और एक सुंदर भव्य देख सकते हो आप बनाने का काम है। जी, इसी तरह से गत्ते पड़े हुए थे। हम बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए हमारे पास ज्यादा संसाधन नहीं होते हैं, तो अगर बच्चे, जैसे कि किसी बच्चे का अच्छे नंबर आए, हम डेली टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उसको हम किंग बना देंगे अगर बॉय है तो, और गर्ल है तो हम उसको क्वीन बना देंगे। इस तरह से हम बच्चे को मोटिवेट करने के लिए सब कुछ करते हैं। एक कार्यक्रम है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाओ, उसके लिए हमने बाल गीत लिखे हुए हैं अपने खुद के, ये कहीं से कॉपी नहीं किए, ऐसा नहीं है किसी और के हैं, खुद के बाल गीत लिख के इनसे खेल खेल में बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, छोटी छोटी चीजों से। जैसे यदि बच्चे का बर्थडे बनाना होता है, यदि बात करें इस टोपी की, तो मार्केट से खरीदेंगे कम से कम 30 से 40 रुपए कॉस्ट होगी, कम से कम। और
घर में इसको बनाने में लास्ट 10 से 15 रुपए लगे हैं। तो इससे दोस्तों ज्यादा आप नहीं। लगातार देख सकते हो कि यदि मार्केट से लोगे इस चीज को कम से कम 50 से 60 रुपए की होगी, लेकिन जो डैमेज सामान होता है उसका उन्होंने सही प्रयोग किया। और देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने गीता महोत्सव के अंदर प्रदर्शनी लगाने का काम किया। जी बताएं। हाँ जी, इसी तरह से हमारे सभी साथियों ने डिफरेंट बनाए हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी मैं कैलाश चंद जीपीएस भैणोली से। तो सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसके अंतर्गत ये निपुण प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि बच्चे को कैसे खेल खेल में सिखाना है, बच्चे की रुचि क्षमता और योग्यता के अनुसार जानना है और हमें नई नई गति और शिक्षण विधि प्रयोग करनी है। उसके लिए हमने जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना सामान तैयार किया है कि जो कबाड़ से और जो वैसा सामान होता है जिसको हम वैसे ही फेंक देते हैं, हैंडमेड वो सामान हमने सारा बनाया है। जैसे कि ये माचिस, हमने माचिस ली है, इसमें हमने जैसे वर्ण लिख दिया। अगर बच्चे को हमें शब्द सिखाना है तो जैसे गे, तो इसमें हम तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं इसकी ऐड देने के लिए माचिस। लेकिन इन्होंने डैमेज जो सामान होता है, घर का जो डैमेज सामान होता है, जब हम बाजार से कुछ खरीद करके लाते हैं, जो डैमेज सामान होता है उसे हम डस्टबिन के माध्यम से फेंक देते हैं। तो देख सकते हो किस तरीके से निपुण प्रदर्शनी लगाने का काम किया उन्होंने। जो प्रदर्शनी निपुण, हर बच्चा निपुण बन सकता है, हर बच्चा निपुण बन सकता है। तो एक बार इनसे जुड़ने का काम करें। जी बताएं। जी, हमें शिक्षा को ऐसे बनाना है, गति पूरक हो शिक्षा, जिससे बच्चा शिक्षा से जुड़ सके और बेसिक्स ज्ञान को प्राप्त कर सके और बच्चा टीचर के साथ भी जुड़े और उसमें ऐसी समझ आए, कॉन्सेप्ट को समझे, वो हम गति पूर्वक करवा के सिखा सकते हैं। तो किताबों के माध्यम के साथ साथ हमें गतिविधि भी करवानी है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। प्राइवेट स्कूलों को लेकर बात करें तो जिस तरीके से आपने मटेरियल बनाया है, इन्हीं मटेरियल का कम से कम वो अनेकों पैसा ले लेते हैं बच्चों से, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि अगर सरकारी स्कूल का टीचर पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं, जो वो भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों जैसा काम करते हैं, वो उनके बच्चे भी पीछे नहीं होते, तो वो पढ़ने लिखने में भी बच्चे आगे बढ़ते हैं और वो किसी भी क्षेत्र में उनसे पीछे नहीं होते। तो मैं ऐसे बच्चों, जो कमज़ोर घरों से बच्चे आते हैं सरकारी स्कूलों में, तो हम ऐसे बच्चों के लिए कुछ ऐसे रोचकपूर्ण विधि बनाएं जिससे कि वो स्कूल से जुड़ सकें और जो ड्रॉप आउट है वो भी कम हो सके। दोस्तों और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी आप अपने परिचय के साथ। जी, मैं राजेश कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पलवल कैंप में कार्यरत हूँ और हमने ये हैंडमेड टीएलएम बनाए हैं। हमने एक बिना बिजली से चलने वाला टेलीविजन बनाया है, इसमें राहुल दोस्तों देख सकते हैं वर्क भी करता है जो इन्होंने टेलीविजन, देख सकते हो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको कम दिखेगा। ये किस चीज से बनाया है? ये सर गीजर का डिब्बा है पीछे और ये जूते के डिब्बे से बनाया हुआ है। ये घर में एक फ्लैट किसी पड़ोसी के घर में ये पड़ा था, मैं वहां से लेके आया इसको। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो डैमेज, सबसे ज्यादा डैमेज सामान होता है जिसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, उससे देख सकते हो आपने निपुण टीवी, सैमसंग के टीवी देखे होंगे, वर्लपूल के देखेंगे, अनेक कंपनियों के टीवी देखेंगे, लेकिन आज पलवल में पहली बार निपुण टीवी नहीं देखा होगा। तो आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से इन्होंने एक गत्ते से निपुण टीवी बनाने का काम किया। ये वर्क भी करता है, इन्होंने अभी बजाने का काम किया इसको। तो देख सकते हो प्रदर्शनी गीता महोत्सव के अंदर लगाई गई है। आज गीता महोत्सव का अंतिम दिन है, तो 9 से 6 बजे तक आज प्रदर्शनी लगाई जा रही है, तो जरूर एक बार विजिट करें। जी एक सूचना और मैं देना चाहूंगा सर, अभी हमारे विद्यालय से आर्ट कंपटीशन में स्टेट लेवल पे अबिका नाम की लड़की स्टेट में फर्स्ट आई है। इसकी ये कृति है, उन्होंने बनाई है। ये बच्ची है भी है? बच्ची स्कूल में सर, कहें तो बुला सकते हैं। जी जी। तो बहुत अच्छा काम करते हैं सरकारी अध्यापक जो होते हैं, बस जरूरत है उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करने की और समझने की। मैं गुजारिश करूंगा सभी माता पिताओं से कि वो ज्यादा से ज्यादा सरकारी विद्यालयों में दाखिल कराएं और अपने बच्चों को आगे मुकाम तक लेके जाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराएं। तो और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी आप अपने परिचय। सर मेरा नाम राहुल है जी और मैं जीपीएस भरतगढ़ से हूँ। सरकार ने अपनी किताब भी एक छापी है जिसके हिसाब से हम उनको पढ़ा रहे हैं और एक्यूरेट पढ़ा रहे हैं और उसी का साथ हम बच्चों की गतिविधि करा रहे हैं। वो वाली बात होगी, सबका साथ सबका विकास। जी आप देख सकते हो महेश जी हमारे बीच में मौजूद है। महेश जी, हर पेरेंट्स चाहता है कि +2 के बाद
बच्चे को सरकारी नौकरी में नंबर पड़ जाए, जी जी सरकारी जो मुहिम होती है उसमें नंबर पड़ जाए। लेकिन नर्सरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? इस प्रदर्शनी का जो मूल उद्देश्य है, मैंने पूर्व में भी कहा कि यदि हम प्रयास करें और हमारी इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से सभी काम हो सकते हैं। सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं, यहाँ पर हम कक्षा 1 से 5 की बात कर रहे हैं। जब 1 से 5 में इतना काम हो सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कक्षा 6 से 12 में हमारे सरकारी विद्यालयों में कितना काम हो रहा होगा। यदि अभी आपने बात की कक्षा 9वीं की, कक्षा 12वीं की, तो सरकार के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सुपर 100 एवं मिशन बुनियाद। उसके तहत हमारे बच्चों को IIT की कोचिंग दी जा रही है, नीट की कोचिंग दी जा रही है, और हमारे राज्य की बेटी IIT रुड़की में, पूना में जा रही है। तो सिर्फ मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यदि हमारी इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से हम अपने प्रयासों में सफल होंगे, ऐसा हमारे सभी सम्मानित अध्यापकों ने यहाँ पर बताया। लोगों का आरोप होता है कि जब से प्राइवेट स्कूल खुले हैं, जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत बद हो गई है। जी। क्या कारण देखते हो? कहीं ना कहीं जब देखा जाता है सरकारी स्कूलों में टीचर तो बहुत अच्छे हैं, सरकार भी 1-1, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह देती है, लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए बच्चे नहीं आते। क्या कारण रहा? सर, प्रदर्शनी के माध्यम से मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपका प्रश्न वाजिब है और एनरोलमेंट हो सकता है कुछ कम हुई हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सरकार के द्वारा बहुत अच्छे प्रयास, बहुत अच्छे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसकी एक यहाँ पर छोटी सी जो पहल है वो आपने यहाँ देखी, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अभिभावक अपने बच्चों को हमारे पास भेजें। निश्चित रूप से हमारे पास अच्छे अध्यापक हैं, हमारी अच्छी टीम है, हम उनको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। क्या लगता है कि सरकारी स्कूलों की जो हालत फिलहाल बिगड़ी हुई है उसको कैसे सुधारा जा सकता है? या तो सरकार कुछ ना कुछ चीजों पर लगाम लगाए। सर, मैं नहीं मानता कि आपने कहा बिगड़ी हुई है, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि हमारी प्रदर्शनी, हमारे शिक्षा विभाग की बहुत सी प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई है, हमारे अध्यापक निरंतर प्रयासरत हैं। फिर भी मैं ये मानता हूँ यदि कहीं पर कोई कमी है तो उसके लिए हमारे सभी सम्मानित साथी, हमारे सभी अधिकारीगण प्रयास कर रहे हैं और हम सुधार की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। गीता महोत्सव को लेकर कोई संदेश देना चाहोगे पलवल वासी? गीता महोत्सव जैसे आयोजन समय समय पर सरकार के द्वारा होने चाहिए। इस तरह के आयोजनों से हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका नैतिक विकास होता है, और मैं ये मानता हूं कि वह विद्या ने अपेक्षते, विद्या आयु की अपेक्षा नहीं करती, अर्थात ज्ञान मनुष्य को कहीं से भी मिल सकता है। और गीता में भी हमें यही संदेश दिया गया है कि कर्म प्रधान है। तो यहाँ पर कर्म की बात की है, हमारे सभी स्टॉलों पर, सभी विभागों के जो स्टॉल लगाए गए हैं वहां पर कर्म प्रधान है, ऐसा संदेश दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख सकते हो गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है पलवल के अंदर। यदि बात की जाए, आप देख सकते हो शिक्षा विभाग के द्वारा 6 स्टॉल इस गीता महोत्सव के अंदर लगाई गई हैं, लेकिन टोटल 32 स्टॉल लगाई गई हैं। लेकिन निपुण प्रदर्शनी, निपुण टीवी भी आपने देख लिया होगा हमारे चैनल के माध्यम से। गीता महोत्सव के अंदर आप 9 से 6 बजे तक आप विजिट कर सकते हो। आज अंतिम दिन है गीता महोत्सव का। लेकिन जो कचरा होता है ना, डस्टबिन में जो फेंक देते हैं हम किसी भी चीज को, उसको ये बनाने का काम करते हैं। सुंदर तरीके से बनाया, आप देख सकते हो डिब्बे से कितने अच्छे तरीके से इन्होंने टीवी बनाया, निपुण टीवी बनाया। तो तमाम खबरों के साथ, पलवल की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे हैं SS न्यूज़ बामन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।